कानून की बालादस्ती के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक देंगे। पहले भी हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक चली थी उसमें हम वकला ने ही उनकी जो तहरीक की वजह से उनको बचाया था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जो है वकला ने बनाया था और वकला ही बचाएंगे इंशाअल्लाह। कानून अब भी वाज़ेह है, पहले भी वाज़ेह था। सुप्रीम कोर्ट अब भी यही कह रही है कि 90 दिन से ज़्यादा कहीं अगर लिखा हुआ है तो वो मुझे बताएं। कानून में सिर्फ 90 दिन का टाइम है, 90 दिन। इसके अलावा तीसरी बात कहीं पे भी नहीं है। जिन आइनी शिकों का हवाला देके इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किया है वहाँ पे वो आइनी शिकों में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। 218(3) का हवाला दे रहे हैं। 218(3) में बकाया वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वो क्या कहते हैं उसकी जो इनकाद है वो साफ़ और शफाफ इनकाद करवाएंगे। इसके अलावा कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि वो उसको प्रोलॉन्ग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाजिर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान बर के जो वकला बरादरी है उनकी जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। वकला बरादरी मौजूद है, हमारे साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज का जो ये जो वकला बरादरी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, सबसे पहले इस बारे में बता दीजिए। देखें जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मुल्क में ये आ रही है कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिसको जिसका दिल उठाता है वो उठा के उसको ले जाता है। वकील हैं, वकील को उठा के ले जाया जा रहा है, कारकुनों को उठा के ले जाया जाए, चाहे वो जिस पार्टी से भी हों। आपने कानून के दायरे में, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पहले एक दौर था जब 90 की दिहाई थी तो इनका होता था कि कोई बकरी चोरी की FIR होती थी, कोई भैंस चोरी की। अब वो बढ़ के तो जो है वो हाजी किसी को कह दो, किसी को मुंशी कह दो, किसी को कोई कह दो तो आप पे FIR हो जाती है। तो देखें, आपने दायरा कानून में रहना है। आपने अगर प्रोसिक्यूट किसी को करना है तो कोई वैलिड ग्राउंड हो। आप एक बंदे को आपने उठाया है, उसको आप पहले बलूचिस्तान ले गए हैं, फिर उसको आप लाहौर लेकर आए हैं, फिर आप उसको कराची ले गए हैं और ये आपने उसको पूरा जो है ना पूरा पाकिस्तान घुमाना है। देखें, एक मुल्क है ये, बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पे एक आइन है जिसमें आर्टिकल 25 है। हर किसी के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक है हमारे आइन वो जो है हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं और जब तक वो राइट्स प्रोटेक्टेड हैं कोई बंदा हमें इलीगली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। इलेक्शंस क्या देख रहे हैं? पहले भी मुलतवी कर दिए गए थे, 90 दिन में होने थे। मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के पास राइट है कि वो डेट आगे पीछे कर सके? और दूसरी बात, क्या समझते हैं कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। देखें जी, अब ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। चूँकि मामलात कानून अब भी वाज़ेह है, पहले भी वाज़ेह था। सुप्रीम कोर्ट अब भी यही कह रही है कि 90 दिन से ज़्यादा कहीं अगर लिखा हुआ है तो वो मुझे बताएं। कानून में सिर्फ 90 दिन का टाइम है, 90 दिन। इसके अलावा तीसरी बात कहीं पे भी नहीं है। जिन आइनी शिकों का हवाला देके इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किया है वहाँ पे वो आइनी शिकों में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। 218(3) का हवाला दे रहे हैं। 218(3) में बकाया वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वो क्या कहते हैं उसकी जो इनकाद है वो साफ़ और शफाफ इनकाद करवाएंगे। इसके अलावा कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि वो उसको प्रोलॉन्ग करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम डेट दे नहीं सकते, जब वो डेट दे नहीं सकते तो डेट एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? उनका क्लियर मौक़िफ़ था कि हम डेट नहीं दे सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो जब आपके पास इख्तियार नहीं है तो फिर आपने डेट अमेंड कैसे की? और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई गई कि अगर आपके पास कोई बात थी, कोई ऐसी, उन्होंने कहा जी हमारे पास फ़ंड्स नहीं है, ये बातें, वो उन्होंने काफ़ी सारे वजूहात बताई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास वजूहात थी तो आप ये बातें सुप्रीम को जिसने डेट दी थी सदर पाकिस्तान, आप उसको बताते, आप उसके नॉलेज में लाते। आपके पास क्या इख्तियार है? कौन सा कानून, कौन सा सेक्शन आपको इजाज़त देता है कि आप जो है वो प्रोलॉन्ग करें? खान साहब के ऊपर 143 मुकदमात, वो भी रिसेंटली पता चले। पहले तो हम 80 से 90 केसेस देख रहे थे, तो लास्ट टाइम पता चला 143 केसेस हैं। मज़ीद इंकशाफ किया जा रहा है कि 15 केसेस खान साहब के ऊपर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और इतने। मैंने वही पहले बात की है ना भाई मेरे के, वही कानून चल रहा है कि पहले भैंस चोरी होती थी, बकरी चोरी होती थी तो FIR हो जाती थी। अब वो दौर चूँकि गुजर गया है, अब आ गया है डिजिटल दौर। तो अब जो है ना वो आ जाता है कि जी फ़लान जगह पे व्हाट्सएप आया तो वो ये हो गया है। खान साहब को भी पता नहीं था, वो भी 96 समझ रहे थे, लेकिन उनको पता चला कि जब हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की गई तो उनको पता चला कि 143 मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और 15 से 20 मुकदमात और भी हैं। देखें, कानून सिर्फ एक ही है कि जहाँ पे आप एक ऑफेंस की एक ही FIR आप दर्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कानून की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि एक ही FIR के ऊपर, एक ही वकूए की 3-3 FIR काटी जा रही हैं। और इसी के ऊपर जो है आज हमारी जो रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस है वो यही है कि चाहे वो जिससे भी हो, आप इसको बनाना रिपब्लिक ना बनाएं, खुदा का खौफ करें, इसको, इस मुल्क को मुमलकत खुदा आज़ाद ही रहने दें और आइन के तहत ही इसको चलने दें।
जो गैर आइनी गैर कानूनी जो डिसीजन मेकर हैं स्पेशली हैंडलर्स हैं तो उनके लिए वो कानून से बालत है। हमने देखा कि अगर जब पुलिस और अवाम के दरमियान कारकुनान के दरमियान भी तसादुम हुआ तो पर्चे खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के काटेंगे। भाई यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो जो एक सुपरमेसी है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक वैल्यू है वो डीवैल्यू हो चुकी है। किसी को पता ही नहीं चल रहा, उसको खुद को नहीं पता कि मेरे ख़िलाफ़ क्या हो चुका है। ये तो खान साहब हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके साथ ये हो रहा है। तो बाकी जो आप आम आवाम है उसका तो आप अल्लाह ही हाफिज़ है। बाकी जो हैंडलर्स हैं जो बाकी हैं, देखिए मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि इस वक्त कोई हैंडलर नहीं है। जो अवाम है वो आपकी आइन की जो जिसकी रखवाले होते हैं वो अवाम है। चाहे वो अदालत है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो सियासतदान है, जो सुप्रीम है वो आपकी आवाम है। और ये सारे कानून, सारे कवानीन, सारी चीज़ें आवाम के लिए बनते हैं। और इन आवाम के टैक्सों से जितने भी जजेज़ हैं, जुडिशरी है आपकी, सबकी जो उनकी तनख्वाहें हैं वो इन्हीं आवाम के टैक्सों से पैसे बनते हैं। तो आपने आवाम को ऐसा बना दिया है कि वो बेचारों को इस वक्त रोटी रोज़ी की पड़ गई है। आपने महंगाई के ख़िलाफ़ ये सारा महाज खड़ा किया कि जी महंगाई है। और आज आपने वो महंगाई जो 10 रुपये की महंगाई थी वो आप 100 रुपये की महंगाई पे, और अब आपको वो महंगाई नज़र नहीं आती। सर क्या देख रहे हैं इलेक्शंस के बारे में? पहले भी 90 दिन में होने थे, मुलतवी कर दिए गए, तो अभी क्या देख रहे हैं? इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कुछ होते नज़र आ रहे हैं? सर बिल्कुल इंशाल्लाह कानून की अमलदारी होगी और कानून के बगैर जो है कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। इसी तरह से अगर रूल्स तोड़ते रहे तो हर सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल शेल्टर होके रह जाएंगे। और हम तो यही देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन को इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर ही कराएगी, क्योंकि ये अबूरी हुकूमत जो आई थी, ये सेटअप जो है ये 90 दिन के बाद गैर कानूनी हो जाएगा। और कानून की बालादस्ती के लिए आज यहाँ पे जो मेरा ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से है और मैं वहाँ से पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ये जो कन्वेंशन है इसमें यकजहती के लिए जो है हम वहाँ से आए हैं। इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक देंगे। पहले भी हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक चली थी उसमें हम वकला ने ही उनकी जो तहरीक की वजह से उनको बचाया था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जो है वकला ने बनाया था और वकला ही बचाएंगे इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे सर जो डिसीजन मेकर है, गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले खान साहब के अकॉर्डिंग ही आते हैं? रिसेंटली हमने देखा कि ज़िले शाह केस में भी खान साहब के ऊपर उल्टा मुकदमा कर दिया गया। सर ये तो जो ये इस किस्म की हरकतें करने वाले हैं ये उनका अपना ज़ाती वो है, कानून के मुताबिक तो नहीं है। जिस वक्त कानून के मुताबिक जो है कोर्ट्स में ये मामला जाएंगे तो ये उन्हीं के गले पड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। और हक़ और सच की हमेशा जीत होती है और अदलिया जो है वो इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि वो इंसाफ के ऊपर फ़ैसला देगी और ये सब फैसले रिवर्स होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर, आज का ये जो कन्वेंशन है यहाँ पर इनेकाद किया गया है? जी ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरे पाकिस्तान से वकला आए हैं। इसमें सीनियर्स, लेडीज़ और यंग वकला ख़ास तौर पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो इसलिए आए हैं कि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए, अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून में कोई मुल्क में कोई आइन नहीं होगा या आइन पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर मुल्क का तो फ्यूचर कुछ नहीं है। हम अपने फ्यूचर के लिए आए हैं और हम अपनी अदलिया के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। क्योंकि हमने इस किताबों में यही पढ़ा कि एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। कानून से बढ़ के कोई भी नहीं है। जो कानून तोड़ेगा हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं और वकला हमेशा ये उनके ख़िलाफ़ खड़े और जंग लड़ते आए हैं। सर बताइएगा मुझे, खान साहब के ऊपर 143 ऑलरेडी मुकदमात, वो भी हाई कोर्ट में रिसेंटली पता चला, बताना तो नहीं था उन्होंने, तो अभी 15 मज़ीद मुकदमात के इंकशाफ किया जा रहा है। सर ये इम्पोर्टेड हुकूमत में जो इस वक्त वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, नाम निहाद वज़ीर आज़म जो हैं, आपने देखा होगा उनके जो उसके ऊपर क्लिप चल रहे हैं टीवी पे कि भी अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं। असल हकीकत ये है कि गैर कानूनी तरीके से जो वो उनके ऊपर FIRs काटते हैं, तो जिस वक्त जो है वो ट्रायल में आते हैं या उस वक्त जाती हैं आगे, तो जजों ने तो मेरिट पे फैसला करना ना, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह ये जितनी भी FIRs हैं ये सारी ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। आज भी हसन आज़ी पे जो FIR की है, जो उनके पास जज साहब के पास गया, उन्होंने उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा ये तो केस बनता ही नहीं है, ये कौन सी गिरदारी है। तो इस तरह इंशाल्लाह हम लोग सुरखरू होते रहेंगे और हम अपने वकला भाइयों के साथ, अपनी अदलिया के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ, मुल्क के आइन के साथ हैं।